अहम खबर ये कि कौमी सलामती कमेटी इजलास खत्म हो चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास रद्द की है। इजलास 2 घंटे तक जारी रहा है। अहम इजलास था कौमी सलामती कमेटी का, जो कि अब ख़त्म हो चुका है और इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खिताब भी जाएगा, जिसमें वो कौम को मुखातिब करेंगे और क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, क्या पॉलिसी बनाई जा रही है, उस पर बताया जाएगा आवाम को। यकीनन इस हवाले से जो भारत ने जारियत की है उस पर अब क्या प्लान्स होंगे पाकिस्तान के, उन हवाले से डिस्कस किया गया है। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, आगाह कीजिए, इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, क्या फैसले किए गए इसमें? फ़हीम से रब्ता बहाल करेंगे। गुज़श्ता रात जब भारत ने जारियत की तो फौरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 10 बजे बुलाया गया था और तमाम जो अरकान कमेटी हैं वो इस इजलास में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की है और इस वक्त जो पाक भारत कशीदगी चल रही है वो तमाम मामला ज़ेर बहस लाए गए। इसके अलावा जो दोस्त ममालिक की जानिब से बयानात आ रहे हैं, जो अक़वाम आलम की जानिब से पाक भारत कशीदगी पर पेशरफ्त हो रही है, तमाम मामलात को डिस्कस किया गया और इसमें अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, आगाह कीजिए, इजलास खत्म हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था वो अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। ये इजलास तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें जो सिविल और अस्करी लीडरशिप है और जो कमेटी के मेंबरान हैं पाकिस्तान का जो जवाब था भारत को उसके ऊपर ब्रीफ किया गया और कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज के अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो भारत को जवाब दिया गया है उनकी जारहियत के ऊपर उसको खराजे जो है तहसीन पेश किया गया है और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों के ऊपर इत्मीनान का भी इजहार किया गया है। और जो एयरफोर्स का बिलखसूस जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय 5 जंगी तैयारे गिराए हैं उसके ऊपर भी जो पाक फिदाया के जवान हैं उनको भी खराजे तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा आज के इजलास में जो भारतीय जारहियत है उसके ऊपर खुलकर गुफ्तगू की गई और तफसीली तौर पर कमेटी को आगाह किया गया है कि किस तरीके से पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने बगैर कोई शवाहिद पाकिस्तान को दिए, बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाए और फिर उसी आड़ में ही पाकिस्तान के ऊपर जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उनको पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जारियत की और जिसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। ताहम आज के इस इजलास में इस बात के ऊपर भी गौर किया गया है कि जो भारत की जानिब से शहरियों को सिविलियन आबादी के ऊपर टारगेट किया गया है उसको मजीद क्या रिस्पॉन्स देना है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से आज के इस इजलास का जो एलामिया है वो भी जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम को भी एतमाद मिलेंगे और इस इजलास में ये भी फैसला किया गया है। अब से कुछ देर पहले इस फैसले से मुतालिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यहाँ सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और तकरीबन 3 बजे वज़ीर आज़म पार्लिमान को एतमाद मिलेंगे और तमाम तर सूरत हाल पार्लिमान के सामने भी रखेंगे। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ इसमें कौन कौन शरीक था? का जो हाई लेवल का ये इजलास था, इस इजलास की सदारत वज़ीर आज़म ने की। इस इजलास में जो वफाकी वज़रा हैं, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, इसके अलावा जो दीगर वज़ीर इत्तलात में जो मुतल्लिक़ा वज़ारतें हैं उनके वज़ीरों ने शिरकत की। इसके अलावा अस्करी लीडरशिप में से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ समेत डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, डीजी ISI जो कि कौमी सलामती के मुशीर हैं वो भी शरीक हुए। इसके अलावा डीजी IP समेत पाक फिजाया के जो आला हुकाम हैं जो इस सारे प्रोसेस को इस जो गुज़श्ता रात पाकिस्तान की जानिब से भारतीय ऑपरेशन जो था उसके जवाब में जो पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया है उसको लीड कर रहे थे, वो भी शिरकत की उन्होंने और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की जानिब से भी शिरकत की गई। और इस इजलास में जो एक कलेक्टिव किस्म का जो रिस्पॉन्स है वो तैयार किया गया है और ओवरऑल सूरत हाल का जायजा लिया गया। बिलखसूस जो दोस्त ममालिक की जानिब से राब्ते किए गए, अमरीकी सदर की जानिब से जो बयान दिया गया भारत की इस इक़दाम के खिलाफ उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। तुर्की के साथ राब्ते, आज़रबाईजान की जानिब से जो पाकिस्तान के लिए एक मदद का और पाकिस्तान के साथ यकजहती का पैगाम आया उसके ऊपर भी गौर किया गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का जो स्टेटमेंट आया उस तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है गौर किया गया और UN सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जो अपील की गई कि दोनों जो हमसाया ममालिक हैं वो अमन की तरफ जाएं और जंग की तरफ ना जाएं। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की गई और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं, तैयारियाँ थी, उनके ऊपर भी गौर किया गया और मुस्तक़बिल करीब में भी अगर भारत की जानिब से मज़ीद जारियत की जाती है
या कोई और इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए भी मुकम्मल तौर पर पाक फौज को तैयार रखने की भी हिदायत की गई है। कमेटी के जो मेंबरान जी हैं उन्होंने ठीक है फ़हीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया।